देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेट्स को चाहे तो कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो सेट्स को कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डायग्राम्स को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखा जाए, वेन डायग्राम होता क्या है। तो हम चाहें तो सेट्स को रेक्टेंगल से या फिर सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट्स को जनरली रेक्टेंगल से और सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग मेनली यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन जनरल किसी भी सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सेट हो तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेक्टेंगल से। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि यू इज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और यू का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, एंड देर आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेट बी का एलिमेंट्स है 3 4 5। ठीक है, ऐसा है। तो हम चाहें तो यू ए और बी को एक ही वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि एक रेक्टेंगल बना दो। तो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट ए और सेट बी होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारा सेट होता है। ठीक है, अब सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो सेट ए को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सर्कल कुछ इस तरह से होगा कि उसके अंदर 1 2 3 4 आ जाए। तो ये हो गया सेट ए। ठीक है, सेट बी को भी एक सर्कल से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 3 4 5, तो सेट बी को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बन गया, ये सेट बी बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अगर देखा जाए तो सेट्स यहीं से चालू होते हैं। ठीक है, मतलब पहले जो भी पढ़े वो डेफिनेशन वगैरह था। ठीक है, सेट्स में मेन यही है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, और जनरली क्वेश्चंस वगैरह भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स से ही आएगा। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस लाइक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि देर आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सेट बी का एलिमेंट्स है 3 4 7 8। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा, ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम लोग कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये जो साइन है ये यूनियन का साइन होता है। ठीक है, और यूनियन का मतलब ये होता है कि सेट ए और सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है सबका सेट। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि सेट ए और सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है सबका सेट। ठीक है, तो अगर ए और बी मिला करके हम सारा एलिमेंट्स कंसिडर करें, ए में 1 है,
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, और बी में 3, 4, 7, 8 है। ठीक है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक साथ लिख दें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया जाता है कि मान लो कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A union B, then it implies that x is element of A or x is element of B. ठीक है, if x is element of A union B, then it implies that x is either element of A or x is either element of B. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हम ये जो एग्जाम्पल लिए हैं A यूनियन B का, ठीक है, तो A यूनियन B में एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 इज एलिमेंट ऑफ A, 2 के बारे में बात करें तो 2 इज एलिमेंट ऑफ A, 3 के बारे में बात करें तो 3 इज एलिमेंट ऑफ बोथ A एंड B। ठीक है, 4 के बारे में बात करें तो 4 इज एलिमेंट ऑफ बोथ A एंड B, 5 के बारे में बात करें तो 5 इज एलिमेंट ऑफ ओनली A, 6 के बारे में बात करें तो 6 इज एलिमेंट ऑफ ओनली A, 7 के बारे में बात करें तो 7 इज एलिमेंट ऑफ ओनली B, और 8 के बारे में बात करें तो 8 इज एलिमेंट ऑफ ओनली B। कुल मिला के ये हुआ कि A यूनियन B का जो भी एलिमेंट्स है वो या तो A से है या फिर B से है, और दोनों का कॉमन भी है, या तो A से है या तो B से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन है वो भी है। समझ में आया? तो इसलिए हम टेक्निकली इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B, देन it implies that x is either element of A और x is either element of B, और इसमें अपने आप है कि x is element of both A and B। वो हम अलग से लिखते नहीं, ना ही बुक में अलग से लिखेगा। अगर ये बोल दे रहा है कि x is element of A और x is element of B, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का भी एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग एलिमेंट तो होना ही चाहिए और दोनों का कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है। तो क्लियर हुआ तुम्हें? ठीक है, अब हम इसको ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो। ठीक है, तो वेन डायग्राम में इसको कुछ इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दिया हो या ना हो तो भी बनाना है। ठीक है, अब इसके अंदर दो सेट्स बना दो, तो सेट्स को हम सर्कल से ड्रॉ करते हैं। तो इसके अंदर हम दो सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पहला वाला सर्कल का नाम है A और दूसरा वाला सर्कल का नाम है B। ठीक है, तो A यूनियन B का मतलब ये हुआ कि A और B मिला करके सारा एलिमेंट्स, A और B मिला करके सारा एलिमेंट्स। ठीक है, तो A यूनियन B को हम वेन डायग्राम में इस ढंग से शो करेंगे। अच्छा, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो वंस अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से पहले बताएंगे हम। तो पहले एक एग्जाम्पल लिया जाए। मान लो कि देयर आर टू सेट्स। पहला सेट A है और सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और दूसरा सेट B है और सेट B के एलिमेंट्स है 2 5 7 9। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को हम लोग डिनोट ऐसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B। मतलब U को उल्टा साइड में हम लिख देते हैं। तो ये जो साइन है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दिस इज A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B का मतलब ये होता है कि A और B में जो कॉमन है बस वही।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है बस वही, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? तो 2 और 2 and 5. 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हमें मिलेगा 2 और 5 का सेट। ठीक है, अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। इसके बाद 2 सेट्स होना चाहिए, तो सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो यहां पे हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी में जो कॉमन है बस ओ। ठीक है, तो कॉमन रीजन को सेट कर दो। तो जो कॉमन रीजन को हम सेट किए हैं वही रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे ये वाला कॉमन रीजन है। ठीक है, इंटरसेक्शन में एक चीज मेंशन करना चाहिए था कि मान लो इफ x is element of a intersection b, if x is element of a intersection b, it implies that x is element of a and x is element of b। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलें कि x is element of a intersection b, तो इसका मतलब ये होता है कि x a और b दोनों का एलिमेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलें कि x इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ और नहीं है, तो इंटरसेक्शन में एंड होता है और यूनियन में क्या होते हैं? और होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी और मिले तो और का मतलब होगा कि यूनियन। ठीक है, और कहीं भी एंड मिले तो एंड का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो अगर एंड मिले तो उसका मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और तुम लोग आंसर बताना। सपोज देयर आर 2 सेट्स। फर्स्ट सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेकेंड सेट का एलिमेंट्स है 5 6। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा, आंसर क्या होगा? ए यूनियन बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन नहीं बोल रहे हैं। 1 2 6. तो 1 2 3 4 5 6 सब आएगा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5. ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, ए और बी में जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो कॉमन नहीं है मतलब कि क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ए यूनियन ए क्या होगा, बताओ क्या मिलेगा? ए यूनियन ए क्या मिलेगा? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4, ए का ए के साथ यूनियन। ठीक है, और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, क्या आंसर होगा? 1 2 3 4. 1 2 3 4 ही होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन ए इज ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज ऑल्सो ए। ठीक है, अब कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहला ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बाकी बात एक ही होगा। इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? Commutative. कॉम्यूटेटिव, राइट। ठीक है, उस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, तो दीज आर कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 3,
ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो कर क्या रहे हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लिए, फिर उसके साथ ए यूनियन की, ठीक है। और राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी निकाल लिए, फिर उसके साथ सी को यूनियन करा दिए, तो दोनों चीज़ सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए क्या होगा? ए, और ए इंटरसेक्शन ए, ये भी ए मिलेगा, ठीक है। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ए यूनियन फाई क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ए और फाई मिला के सारा एलिमेंट्स लेना है, ए और फाई मिला के सारा एलिमेंट्स किसका आएगा? ए का ही आएगा, फाई में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, आंसर क्या होगा? फाई होगा। कुछ कॉमन ही नहीं है, फाई में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई होगा। नंबर 9, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यहाँ यू है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, तो यहाँ यू होगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है, क्योंकि यू के अंदर ही सारा सेट होता है। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए और यू में अगर इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो यू के अंदर ए है, ठीक है, तो ए ही आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू इज ए। अब दो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लिख रहे हैं। पहला रूल है कि मतलब 11th नंबर, तो दिस रूल इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो दिस इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और ये कौन सा लॉ है बताओ तो तुम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको क्या हम लिखेंगे बताओ तो कोई बोलो, सोच के थोड़ा। इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ठीक है, अभी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं। देखो जितना भी प्रॉपर्टी लिखे हैं सब इजी है, ठीक है, सब इजी है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा हार्ड लग सकता है तो लास्ट का दो प्रॉपर्टी, ठीक है, लास्ट का दो प्रॉपर्टी, वो भी हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ए बी प्लस सी सी, है ना। तो वैसा ही तो है, यू को बोल सकते हो यहाँ पे इंटू है, और इंटरसेक्शन को बोल सकते हो प्लस है, ठीक है। तो यही रूल तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ नहीं, ए इंटू बी प्लस सी के लाइन पे सोच लो, ए इंटू बी प्लस सी क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में तुम लोग को ये बोलेगा कि प्रूव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यूजिंग वेन डायग्राम्स, ठीक है। हम प्रूव करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछ दिया कि प्रूव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम LHS को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट्स होना चाहिए। तो 3 सेट हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, पहले 3 सेट्स बना लिए। सेट्स क्या किया है, A B C। ठीक है, तो जब भी 3 सेट ड्रॉ करना हो और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग तीनों को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करा देंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को मार्क करते हैं। B इंटरसेक्शन C को मार्क करते हैं। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ है, B और C का जो कॉमन रीजन है। ठीक है, तो ये जो हम डायग्राम बना के रखे हैं, इसमें जो हम शेडेड दिखाए हैं ये क्या दिखा रहे हैं, तो B इंटरसेक्शन C। ठीक है, दिस इज आवर स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इन तीनों को ड्रॉ करिए। B इंटरसेक्शन C पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C चाहिए तो B इंटरसेक्शन C के साथ A को यूनियन कराना है। ठीक है, मतलब A और B इंटरसेक्शन मिला करके जितना भी होना चाहिए सब होना चाहिए, है ना। तो अभी जो हम बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो अभी तक हम LHS बनाए हैं। अभी जो शेडेड रीजन बनाए हैं वो A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या है, मतलब LHS का है। ठीक है, अब हम RHS देखते हैं। RHS में है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो देखो हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में ऐसा करो कि A यूनियन B दिखाओ, सेकेंड स्टेप में A यूनियन C दिखाओ, और थर्ड स्टेप में दोनों का इंटरसेक्शन करा दो। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले A यूनियन B, फिर A यूनियन C, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तुम लोग को बोर्ड मास याद है ना, बोर्ड मास याद है। बोर्ड मास से पहले क्या काम करते थे, ब्रैकेट वाला करते थे या फिर बाहर वाले काम करते थे, ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट तो यहाँ भी ब्रैकेट ही कर रहे हैं। जैसे LHS में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला काम किए हैं, मतलब पहले B इंटरसेक्शन C निकाले हैं, फिर उसको A के साथ यूनियन कराए हैं। ठीक है, उसी तरह से RHS में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, मतलब स्टेप 1 में A यूनियन B पे फोकस करेंगे, स्टेप 2 पे A यूनियन C पे फोकस करेंगे, और स्टेप 3 में दोनों का इंटरसेक्शन करा देंगे। तो RHS। ठीक है, सबसे पहले क्या शो करना था, A यूनियन B को। ठीक है, A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, A और B मिला के सारा। ठीक है, A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, A और B मिला करके सारा। तो A यूनियन B में इतना आएगा। ठीक है, तो दिस इज A यूनियन B। ये स्टेप 1 हुआ। कर सर इसमें तो सी भी आ रहा है। A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, A और B मिला के सारा, वो C आ गया तो आ गया। ठीक है, हम तो A और B पे फोकस किए ना, अब C अपने आप जबरदस्ती उसमें घुस जा रहा तो हम क्या करें, समझे। हम तो A और B पे फोकस किए हैं, A यूनियन B में तो इतना ही होगा ना, C जबरदस्ती आ जा रहा है यहाँ पे। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग A यूनियन C को ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
ए और सी मिला के जो भी है वो होगा, ए और सी मिला करके। ठीक है, तो अभी जो हम ड्रॉ किए हैं वो है ए यूनियन सी। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम लोग ड्रॉ करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, देखो पहला जो डायग्राम बना हुआ है उसमें ए यूनियन बी है, दूसरा डायग्राम में ए यूनियन सी है, और अब हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी शो करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का कॉमन वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जरा सा देखो तुम लोग। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या होगा? तो क्या दोनों जगह ए पूरा आ रहा है? देखो तो कॉमन में क्या दोनों जगह में ए पूरा आ रहा है? देखो तुम लोग। ठीक है, ए पूरा आ गया, ए पूरा आ गया। ठीक है, अब देखो तो दोनों डायग्राम में सी का पूरा पार्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है, No, sir. सी का पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। दोनों डायग्राम में क्या बी का पूरा पार्ट आ रहा है? No, sir. नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों डायग्राम में बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बी इंटरसेक्शन Yes, सी sir. वाला पार्ट, ध्यान से देखो। Yes, sir. बी Yes, इंटरसेक्शन sir. सी का मतलब क्या होता है? बी और सी का कॉमन पार्ट वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. तो ये डायग्राम बन गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम को देखो और डायग्राम नंबर 1 को देखो, सेम है। डायग्राम 1 दिख रहा है, ठीक है, और ये डायग्राम 2 को देखो, सेम ही डायग्राम है। Yes, sir. ठीक है, सेम होना चाहिए भाई, जब एक ही चीज़ है तो सेम ही होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हेंस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रूव्ड। किन्हीं को दिक्कत है? आसिफ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, निखिल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, रिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो 12 नंबर है इसको घर में तुम लोग प्रूव करना खुद से। 12 नंबर होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये 12 नंबर को घर में खुद से प्रूव करना है, हो जाएगा, आराम से करना है। अच्छा, 12 नंबर में बताओ तो एलएचएस में स्टेप बाय स्टेप बताना है। एलएचएस का पहला स्टेप क्या करोगे? पहला स्टेप में क्या ड्रॉ करोगे? Union. बी यूनियन सी को, और दूसरा स्टेप में क्या होगा? ए के साथ इंटरसेक्शन करा देंगे। Intersection. इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, हाँ। आरएचएस में बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ए Intersection. इंटरसेक्शन Intersection B. ठीक है, सेकेंड स्टेप, A intersection. Intersection. ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा? दोनों का यूनियन, सारे elements. हाँ दोनों का यूनियन। ठीक है, चलो, तो दो ऑपरेशन हम लोग पढ़े हैं। पहला ऑपरेशन क्या था? यूनियन ऑफ टू सेट्स। दूसरा ऑपरेशन क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम लोग थर्ड ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लो कि दो सेट्स है, सेट ए और सेट बी, तो दोनों का डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, ठीक है, या फिर बी माइनस ए से। मतलब ए से बी को माइनस कर दें या बी से ए को माइनस कर दें, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, देन इट इम्प्लाइज दैट x is element of A, ठीक है, and x is not element of B। x is element of A माइनस B का मतलब ये होता है कि x is element of A and x is not element of B। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ A का एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, उसमें से B वाला जो एलिमेंट है उसको हटा दे रहे हैं। x is element of A and x is not element of B का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ A वाले के एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। ए में जितना भी बी का एलिमेंट्स है उसको हटा दे रहे हैं और बी का सारा एलिमेंट्स हटा दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये तो डेफिनेशन होगा।
ठीक है। तो मान लो कि देर आर टू सेट्स, पहला सेट ए है, ठीक है, और ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट बी है, बी का एलिमेंट्स है 2 1 4 9 8, ठीक है। अच्छा, सेट के अंदर एलिमेंट का सीक्वेंस मैटर नहीं करते हैं, मतलब पहले छोटा लिख दो या पहले बड़ा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगर तुमसे ये पूछ दे कि ए माइनस बी निकालो, ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ए का ओ सब एलिमेंट्स को कंसीडर करना जो बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए का बस वही एलिमेंट कंसीडर करना है जो कि बी में नहीं है, मतलब ए में से बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए में से बी का जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको क्या करो, हटा दो, ठीक है। तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 है, 1 है, 4 है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए में से 1 2 4 हटा दो, ए में से 1 2 4 हटा दो, तो क्या क्या बचेगा, 3 और 5, 3 and 5. ठीक है। अगर उस तरह से हम तुमसे ये पूछते हैं कि डी माइनस ए क्या होगा, तो तुम लोग बताओ डी माइनस ए क्या होगा। 8, 9. 9 and 8. 9 और 8, ठीक है। तो 8 और 9 होगा, 9 एंड 8 भी बोल सकते हैं, 8 एंड 9 भी बोल सकते हैं। तो बी माइनस ए में वंस अगेन बी में जो ए के साथ कॉमन है उसको हटा दो। ए के साथ कॉमन कौन कौन है, 1 2 4, तो 1 2 4 हटा दो, बचेगा 8 9, ठीक है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम के लिए पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर हम दो सेट लिए, सेट ए और सेट बी। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए का बस वही एलिमेंट चाहिए जो बी से कॉमन नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए का बस ओ एलिमेंट चाहिए जो बी के साथ कॉमन नहीं है, मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, ठीक है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, तो जो हम डायग्राम बना के रखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो बी माइनस ए को भी ड्रॉ कर ही देते हैं। बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि मतलब सिर्फ बी का उस एलिमेंट्स को कंसिडर करना है जो ए के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब सेट बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, ठीक है। तो अभी जो हम ड्रॉ किए हैं वो क्या है, तो ये है बी माइनस ए, ठीक है। तो ये थर्ड ऑपरेशन था। अब फोर्थ ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेशन 4 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ठीक है। ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और इसका मीनिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। ए डैश इज डिफाइंड एज u माइनस ए, वेयर u इज यूनिवर्सल सेट। u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि इफ x बिलोंग्स टू a डैश, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ u एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, ठीक। x इज एलिमेंट ऑफ a डैश का मतलब क्या हुआ, x u का एलिमेंट होगा लेकिन a का एलिमेंट नहीं होगा। तो डिफरेंस ऐसे ही डिफाइन किए थे, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो वेन डायग्राम में शो करने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है, और सेट ए होना चाहिए।
तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट यू, ठीक है। तो ए डैश का मतलब ये हुआ कि सिर्फ u का एलिमेंट होना चाहिए और u में एक एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। ए डैश का मतलब ये हुआ कि u में एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो u में अगर एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, a छोड़ करके जो भी है वही ए डैश है, ठीक है। तो a छोड़ करके बाकी रीजन को क्या कर दो, शेड कर दो, ठीक है। तो जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्स, और इन दो थ्योरम को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है वो समझो। डी मॉर्गन का दो लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये है कि ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में यूनियन है, राइट साइड में इंटरसेक्शन है, ध्यान देना, उल्टा हो जा रहा है। और दूसरा लॉ इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको याद रखना है। अब हम इसको प्रूव करेंगे यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम एक प्रूव करेंगे, दूसरा तुम लोग घर में अपने प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट को प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो पहले हम LHS को वेन डायग्राम में शो करेंगे, ठीक है। देखो LHS में सबसे पहले किसी पे फोकस करोगे तो ब्रैकेट के अंदर वाले पे, सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, ब्रैकेट के अंदर वाले पे। तो ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी को तुम ड्रॉ कर सकते हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी मिला करके सारा रीजन, ठीक है। तो ए और बी मिला के जो भी है सबको सेट कर दो, तो दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है। तो अभी जो हम सेट किए हुए हैं वो क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी को छोड़ दो और जो बच जा रहा है बस वही, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी में जो शेडेड रीजन है उसको छोड़ दो और बाहर वाले को सेट कर दो, ठीक है। तो वो होगा ए यूनियन बी डैश, मतलब दिस रीजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा LHS हो गया, ठीक है, यही LHS। अब हम RHS पे फोकस करेंगे। RHS में क्या बनाना है, RHS में बनाना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले क्या करेंगे, ए डैश ड्रॉ करेंगे, फिर बी डैश ड्रॉ करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ए डैश ड्रॉ करेंगे, सेकेंड स्टेप में बी डैश ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। किया जाए। तो RHS में सबसे पहले स्टेप 1 में ए डैश ड्रॉ कर रहे हैं। ए डैश का मतलब ये हुआ कि ए के बाहर में जो भी है उसको ड्रॉ कर दो, ए के बाहर में, ठीक है। अब उसके लिए बी से कोई मतलब नहीं है, हम ए डैश में इंटरेस्टेड हैं, तो ए के बाहर में जो भी रीजन है उसको हम क्या कर दिए, सेट कर दिए, ठीक है। तो दिस इज ए डैश, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग बी डैश को ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 में बी डैश को ड्रॉ करेंगे। तो बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी छोड़ करके उसके बाहर वाला जो रीजन है उसको सेट कर दो। तो बी के बाहर वाला जो भी रीजन है उसको ड्रॉ कर दिए, उसको सेट कर दिए। तो दिस इज व्हाट बी डैश। ठीक है, ए डैश बन गया, बी डैश बन गया। अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश और बी डैश का कॉमन। ठीक है, तो तुम दोनों डायग्राम को देखो, ऊपर में ए डैश और बी डैश को देखो, दोनों का कॉमन क्या होगा बताओ तो। दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। ठीक है, दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। ठीक है, कॉमन वही आएगा, तो दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। ये हो गया डायग्राम 2। अब ये डायग्राम 2 को बढ़िया से देख लो। ठीक है, डायग्राम 2 में क्या है, दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन। और डायग्राम 1 को देखो तो क्या है, वही। ठीक है, तो हेंस ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और दूसरा प्रूफ तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अब तुम लोग का एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं। ठीक है, वैसे ये लॉ इंपॉर्टेंट है, ये लॉ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या होता है वो समझो। अगर मान लो कि there are two sets, set A and set B, such that A intersection B equal to 5. ठीक है, then A and B are said to be disjoint sets. Then A and B are said to be disjoint sets. ठीक है, मतलब अगर दो सेट में कोई भी कॉमन नहीं है तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सेट ए का एलिमेंट्स है 1 3 5। ठीक है, और सेट बी का एलिमेंट्स है 7 9। ठीक है, और अगर तुमसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो आंसर क्या होगा बताओ, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी कैसा सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो A and B are disjoint sets. ठीक है, अब इस पे बेस्ड तुम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हो और एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ डाउट क्लियर कर देते हैं, कुछ डाउट क्लियर कर देते हैं। लास्ट क्लास का कुछ डाउट्स कुछ बच्चे पूछ रहे थे, पूछो। सर एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिक्कत है। एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज कौन सा? सर एक्सरसाइज 1.2। देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। ठीक है, तो यहाँ 5 सेट हैं ए बी सी डी ई। सेट ए तो दे ही दिया है 0। ठीक है, सेट बी क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। ठीक है, अच्छा एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। सेट बी पे ध्यान देना। ठीक है, सेट बी के बारे में ऐसा बोल रहा है कि सेट बी 15 से बड़ा है। ठीक है, और 5 से छोटा है। और यहां पे एंड है या और है,
एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो जैसे ये बताओ 15 से बड़ा और 5 से छोटा में कुछ कॉमन है? No, sir. नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 5। 5. 5. ठीक है, तो 5 होगी। सेट सी तो तुम बता सकते हो, सेट सी क्या मिलेगा? x such that x मास 5 इक्वल टू 0, 5 आएगा। ठीक है। सेट डी x such that x स्क्वायर इक्वल टू 25 है। अगर x स्क्वायर 25 हो जाए तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस मास 5 मिलेगा। सिर्फ 5 नहीं मिलेगा, प्लस मास 5 मिलेगा। ठीक है। सी एक बार बताइए ना, सी। अरे सी में तो बोल ही रहा है ना कि x सच दैट x मास 5 इक्वल टू 0। अगर x मास 5 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा? यस सर, 5. ठीक है, तो c 5 हुआ। ठीक है, मतलब c का जो एलिमेंट हुआ वो 5 हुआ। इसके बाद e क्या बोल रहा है? x सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर मास 2x मास 15 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर मास 2x मास 15 इक्वल टू 0। अच्छा, 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। 3 5 या 15 हो Yes, जाएगा। sir. ठीक है, तो अगर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 है तो इसका रूट्स क्या क्या मिलेगा बताओ तो? 5 and minus 3. 5 एंड माइनस 3, तो माइनस 3 एंड 5 मिलेगा। अच्छा, हम डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, तो वैसे वो बताई भी। ठीक है, तो तुम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हो ना, सॉल्व कर सकते हो, हम डायरेक्ट लिख दिए। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का जो रूट्स होगा वो माइनस 3 और 5 होगा। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि जो सेट E होगा उसका एलिमेंट्स क्या क्या होगा बताओ तो? सेट E का एलिमेंट क्या होगा? दोनों होगा कि दोनों में कोई एक होगा? No. दोनों होगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, 5 होगा. 5 होगा. सिर्फ sir. 5 होगा। ठीक है, दोनों नहीं होगा, 5 होगा। तो E में क्या होगा? सिर्फ 5 होगा, क्योंकि माइनस 3 तो नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, हमसे पॉजिटिव मांगा है। ठीक है, तो इसलिए सेट E में सिर्फ 5 मिलेगा। अब देखो, सेट ए 0 था, सेट ए तो 0 ही था, सेट ए का एलिमेंट 0 था। सेट ए 0 बोल रहे हैं, मतलब कि सेट ए का एलिमेंट क्या था? 0 था। अब पांचों सेट तुम्हें दिख रहा है, इसमें कौन कौन सेट इक्वल दिख रहा है तुम्हें? C and E. सी एंड डी। ठीक है, तो सी इक्वल टू ई, है ना? इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, बच्चा गलती कहाँ कहाँ पे करेगा? बच्चा ई में गलती करेगा। ई में गलती क्या करेगा कि यहाँ पे माइनस 3 भी लगा देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया, ठीक है, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो गलती कर देगा। और दूसरा गलती करेगा बी में। ठीक है, बी में एंड आया है, एंड का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉमन। एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब भी एंड दिखे तो एंड का मतलब कॉमन होगा, और जब भी और दिखे तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों मिला के सारा। ठीक है, तो बी यहाँ पे 5 है। क्लियर हो गया प्रभात? यस सर। ऐसा अच्छा क्वेश्चन था, खराब क्वेश्चन नहीं था ये। सर एक और डाउट है। कौन सा? 1.2 का 1 का 3, ये भी थोड़ा डाउट लग रहा है हमको। 1.2 का 1 का 3 यस सर। अब बन जाएगा आपसे, अब बन जाएगा, हाँ सर, बन जाएगा। अब बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम बता दिए ना, तो बन जाएगा। यस सर। ठीक है, वही है ना, एंड है और एक x लेस देन 5 है और दूसरा x ग्रेटर देन 7 है। ठीक यस है, सर, बन जाएगा। नंबर लाइन से कीजिएगा, 5 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो क्लास हम ओवर करने जा रहे हैं। तुम लोग ऐसा करो कि घर में एक्सरसाइज कौन कौन सा होमवर्क दिए आज? 1.4 1.5। ठीक है, 1.4 और 1.5 कंप्लीट कर लेना।